वही 5 तत्वों से मिलकर यह संसार बना हुआ है। भगवान ने कहा ये जो तुम्हें उपदेश दिया है ना, इसी का नाम है भागवत। जो भगवान का हो जाए वही भागवत। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? किसको जल्दी? उसी को मिलते होंगे जो दिन में 4-5 बार स्नान करता हो। यदि 5 बार भगवान स्नान से मिलते ना, तो गजेंद्र तो रोज स्नान करता है, जल क्रीड़ा करता है, तो उसको जल्दी मिलते हैं। अगर स्नान से मिलते ना, तो उन कोल भीलों को क्यों मिल गए? भगवान के साथ रहे जो जिनका काम यही था, काम यही था। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। भगवान ये नहीं देखते कि आप स्नान कितनी बार करते हो। तो बोले तो भगवान उम्र देखते होंगे? बोले उम्र भी नहीं देखते। अरे ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष का वो बालक ध्रुव, उसको भगवान मिल गए। कितनी लंबी उम्र के लोग तपस्या करते रहते हैं, भगवान नहीं मिलते। गजेंद्र, उसको भगवान मिल गए। गोल जैसे कहा, बिंद पूरा नहीं कह पाया, भगवान आ गए, प्राण रक्षा कर दी उसकी। परीक्षित ने कहा ये तो देखते होंगे ना कि जाति देखते होंगे भगवान, जाति। आपकी बिरादरी क्या है? ऊंची जाति देखते होंगे। अरे व्यास जी ने कहा, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित का जाति विदुर से। विदुर की क्या जाति थी? वो तो दासी पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर में मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए। मेरे कन्हैया ने विदुर के घर जाके स्वयं भोजन किया। परीक्षित बोली, कैसे भगवान? मुझे विस्तार से बताइए ना। आदरणीय सुखदेव जी, भगवान ने परीक्षित से कहा, बड़ी सुंदर कथा में आपको लेके चलता हूं। यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुखन धर्मण विनष्ट विष्ट। राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय पे अन्याय कर रहे थे ना, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब कौरवों को पिता धृतराष्ट्र से विदुर जाके बड़ी विनय भरी वाणी में बोलते हैं, राजन, मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं। राजन, अन्याय की बेल पे कभी अमृत का फल नहीं ला सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं रह सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो कर रहे हैं ना अन्याय, उसे रोक लो, उसे रोक लो। पांडव कमजोर नहीं है, वो आपका आदर करते हैं, इसलिए चुप हैं, इसलिए बोलते नहीं। और शास्त्र कहता है, एक नगर को सुरक्षित नष्ट करने से अगर पूरा देश बच रहा हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक प्रांत को नष्ट कर देने से अगर पूरे देश की रक्षा हो रही है तो उस प्रांत को नष्ट कर देना चाहिए। और एक गांव को नष्ट कर देने से अगर पूरे महानगर की सुरक्षा हो रही हो तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से अगर पूरा खानदान बच सकता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक होकर पैदा हुआ है, आपके साले शकुनी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी है। राजन, आपके तो जन्म से आंख नहीं है और अंदर की आपकी आंखों को शकुनी ने बिगाड़ रखा है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोक लो। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इतने में ही दुर्योधन ने घर में प्रवेश किया। मंत्री, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और तुम मेरे ही खिलाफ मेरे ही पिता को भड़का रहे हो। निकल जाओ यहां से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश भी किया ना तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। विदुर ने बड़े
विनम्र भाव से उत्तर दिया, बेटा तुम्हें कष्ट देने का कोई कारण मेरे पास नहीं है, मेरा ऐसा मन नहीं है। वन में चले गए, कदली के वन में वहां पर्णकुटी बनाई, पत्नी के साथ उसी कुटिया में निवास करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी का जप करते। 12 वर्षों से अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेके रहते हैं। लेकिन आज नगरी सजाई जा रही है, पूरी नगरी सजाई जा रही है। जगह जगह केले के खंभ, मड़ियों के खंभ लगे हुए हैं, तोरण बनाए जा रहे हैं, पताकाएं फहरा रही हैं। पत्नी जी पूछती हैं, क्यों आज नगरी क्यों सज रही, क्या बात है? बोले आज मेरे द्वारिका नाथ की रथ यात्रा आने वाली है, मेरा कृष्ण आ रहा है। लेकिन आज तो आपका मंत्री पद रहा नहीं, बड़ी भीड़ होगी, उसमें हम दर्शन कर से करेंगे। बोले चिंता मत करो देवी, अगर हम दर्शन नहीं कर पाएंगे ना तो हमारा कन्हैया तो हमको देख लेगा, हमारा कन्हैया तो हमको देख लेगा। जैसे ही वो देख लगा, एक नजर भी उसकी पड़ गई ना मेरे ऊपर, तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने कृष्ण के स्वागत में, उसके आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए जगह जगह तोरण बनवाए हैं, महलों की अटारियों पर नारियों को बैठा दिया पुष्प वर्षा करने के लिए। वो भीड़ में सबसे पीछे विदुर और बुधरानी खड़े हो गए, दीवार से सिर लगा के। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि हो रही है, मंत्र ध्वनि हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन भगवान का ध्यान तो कहीं अलग है, इस पे ध्यान ही नहीं है। वो तो किस भीड़ में किसी को खोज रहे हैं, खोजते खोजते वो पीछे अचानक निगाह पड़ गई किसके ऊपर? व्यास के ऊपर। मानो आंखों आंखों में इशारा कर दिया, आपके घर आता हूं, घर चलो, घर चलो, आपके घर आता हूं। ऐसा सुंदर भक्त और भगवान की आपस में नजर मिले ना एक क्षण के लिए, आंखें मिल गई। विदुर विदुरानी पीछे खड़े हैं, उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई, आनंद की। गोविंद मुझे देख रहे हैं, देखो ना गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। एक काम करो, जाओ तुम जाओ घर में झाड़ू लगाओ, चौका लगाओ, सुंदर चटानी बिछाना, मैं तब तक जाके गोप की बजरिया से कुछ मक्खन मिश्री, मक्खन पेड़े इत्यादि ले आता हूं, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं। भगवान ने विदुर की तरफ इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। विदुर जी सभा को छोड़ के चले गए। दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये तो कहीं अलग ही मस्त है। सुंदर मंच है, सिंहासन उच्च लगा हुआ है सुवर्ण का, उसी सिंहासन पे एक सुंदर मणिमय सिंहासन है, जिसपे मेरे द्वारिकाधीश विराजित कर दिए गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में आने का अधिकार नहीं है, नीचे ही बैठे। मेरे गोविंद का स्वागत किया दुर्योधन ने, आओ कन्हैया आओ। जो चापलूस लोग होते हैं ना, कपट वाले, वो बड़ी लंबी दंडवत करते हैं, बोलो जैसे कृष्ण जैसे देखा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि नमन नीच के अति दुखदाई। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन अब स्वागत में भी लेकिन आ गया। आपका कारण कौन सा है आपके आगमन का, हम जान नहीं सके। दुर्योधन पूछ पड़ा। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ। बोले तब तो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे राज्य के आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? यदि नैतिक पद्धति से देखोगे तो आधा राज्य उनको मिलना चाहिए,
लेकिन एक बात बताऊं मैं, तुम उतना ना दो, 5 गांव ही दे दो। 5 गांव तनक कर खड़ा हो गया, तुरंत बोल पड़ा, ए कन्हैया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं और बोल रहा है कड़क वाणी में दुर्योधन। अभिमानी इसी को बोलते हैं। सोच गृह देवन दास्यामी बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। ए कन्हैया एक बात समझ लो। क्या बोलते हो? भगवान ने कहा कि अभी तुमने युद्ध को देखा नहीं है, बालक हो ना, उसके भी भेष का छेल ही नहीं है। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, जब मृत्यु कहा लगा के हंसेगी नहीं युद्ध भूमि में। लाखों बच्चे अनाथ हो के इसे भटकेंगे। एक शांति दूत के साथ तुमको ऐसा व्यवहार करना शोभा देता है? धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ के दुर्योधन को दबा दिया, गलत कर रहे हो, दबा दिया। बाद में पश्चाताप होता है ना। जैसे ही धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया दुर्योधन का, तुरंत शांत हो गया, कपटपूर्ण। फिर छुरी चलाता है। ए कन्हैया, ये राजनीति की बात अभी छोड़ो। वो मेरी माता ने तुम्हारे लिए आज अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, उसको चलो। ये बातें बाद में भी हो जाएंगी। गोविंद ने मुस्कुरा के कहा, ए दुर्योधन देखो, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। 2, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या फिर सामने वाले जिसको भोजन कराना है उसके मन में श्रद्धा हो। तो तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और हमारे पेट में भूख नहीं है। और वैसे भी आज हमारा निमंत्रण विदुर के घर में है। आहा, बोले विदुर ने आपको निमंत्रण क्यों दे दिया, कब दे दिया? बोले वो बहुत पहले हमको पत्र दिया था कि जब कभी भी हस्तिनापुर आइएगा तो पहला भोजन मेरे यहाँ घर करिएगा। अब तो विदुर की हवा टाइट हो गई। बोले ये मैंने कब कहा? आहा, लेकिन आनंद के सागर में तो डूबे विदुर, लेकिन हचकियों से रो पड़े। गोविंद ने आज भरी सभा में मेरा मान बढ़ा दिया। कब वो पहुंच जाए इसकी कोई समय की कोई गणना नहीं है। दौड़े भागे सभा को छोड़ दिया। सभा में जो हो उससे मतलब नहीं है। अब कन्हैया के लिए जल्दी जल्दी कुछ बजरिया से खरीदना है। इतने भगवान यही करते हैं ना। देखी दोष कब हुन उरयाने, सोने गुण साधु समाज बखाने। सारे लोगों भरी सभा के बीच में कह दिया, मेरा तो आज विदुर के घर निमंत्रण है, वहां जाना है, वहां जाना है। भोजन का तो प्रश्न नहीं है। दुर्योधन सभा छोड़ के चले गए। विदुर क्या भरोसा। भगवान बोले, नंगे पैर भगवान जा रहे हैं, नंगे पैर। विदुर जी बेचारे बाजार जाके सारा सामान लेने के में मस्त हैं, और उधर विदुरानी स्नान कर रही है। कन्हैया द्वार पे पहुंच के सांकल को खटखटा दिया, काकी काकी काकी। अब वो स्नान कर रही है, स्नान में तन्मय हैं। जैसे ही सुना कि अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, भूल गई कि मैंने स्नान किया है, वस्त्र गीले हैं, शरीर से चिपके हैं, पारदर्शी हो गए। तुरंत गए, सांकल उतारा और गेट को खोल दिया तो साक्षात कृष्ण स्वरूप का दर्शन हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद ने देखा कि मेरे आगमन की खुशी में मैया ने वस्त्र भी डालना याद नहीं रहा, इसे अपना पीतांबर फेंक दिया विदुरानी के ऊपर, बढ़ा दिया उस चदरिया को। पधारो पधारो, कैसे पधारो, कैसे आए? अब बेचारी कहां बैठा हुए, एक छोटा सा टूटा सा पटका पीढ़ा है ना पटरे का, उसको लेके पूरे आंगन में मेरे गोविंद को दौड़ा दिया। कहां बैठा हूं? यहाँ ठीक नहीं, यहाँ बैठो। ऐसे करके पूरे आंगन में नचा दिया गोविंद को। एक जगह बैठाया, हाँ हाँ गोविंद कन्हैया लाला यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठ गए। बोले काकी बड़े जोर की भूख लगी है। बोले गए हैं ना बाजार, काका तुम्हारे अभी कुछ लेके आते होंगे। बोले तब तक तो मैं न रख पाऊंगा, मुझे अभी भूख लगी है, तीव्र भूख लगी है। अच्छा ठीक है तुम बैठो ना, मैं लेके आता। कहीं कदली के वन में एक पात्र लेके
उसमें केले को तोड़ के ले आई। कन्हैया भूखा है, भूखा है, ले पाओ। केले के छिलके को, केले को छिलती हैं और छिलके को खिला देती हैं, गुदा पर फेंक देती हैं। पत्तल एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, ऐसे ऐसे 45 से 50 छिलका कन्हैया खा गया और उसका गुदा वहीं पड़ा है। बड़े प्रेम से पा रहा है। इतने में यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त